अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। और ये केस आपको बताता चलूं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस केस का अंजाम क्या होगा। और कुछ लोग अगर नहीं जानते तो उनको बताता चलूं कि दुआ ज़हरा नामी लड़की ने एक ज़हीर नामी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन उनके वालिद ने बहुत भाग दौड़ की और ये बात साबित करने के लिए उन्होंने पुलिस में, एजेंसीज में, अदालत में, हर जगह भाग दौड़ करके यह बात साबित करना चाहा कि मेरी बेटी अगवा हो चुकी है और उनको ज़हीर नामी गैंग ने अगवा किया है। और वो ये बात भी साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी बेटी को जबरदस्ती वहां पर रोका गया है, ना कि वो खुशी से वहां रह रही है। बहुत अरसे तक वो लड़की लापता रही और जब वो लड़की मिल गई और उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर एक शख्स मौजूद था उसके साथ साथ जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। और सब लोग हैरान थे कि आखिर ये सफेद कपड़ों वाला कौन है जो ना तो किसी मीडिया वाले से मिलने दे रहा है और ना ही दुआ को कोई इंटरव्यू देने दे रहा है और ना ही उसके वालिदैन को दुआ से मिलने दे रहा है। आखिर ये शख्स कौन है? इस शख्स के बारे में बहुत गलीज बातें की गई, बल्कि दुआ की फैमिली जब एहतजाज कर रही थी वहां पर एक शख्स ने इल्जाम लगाया कि ये वो शख्स है जिसने मेरे बीवी बच्चों को अगवा किया था और कसूर हाई कोर्ट में इस बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी और इसने कहा था कि मैंने तुम्हारे बच्चों को अगवा किया है, जो करना है कर लो। और यह भी कहा जा रहा था कि ये ज़हीर गैंग का हिस्सा है और यही दुआ को समझा रहा है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पर बहुत कीचड़ उछाला गया, लेकिन अब ये बंदा मंजरे आम पर आ गया और इसने अपनी जुबान खोल दी है। और अब इस बंदे ने यह कहा है कि मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम यूट्यूबर्स को और उन तमाम लोगों को जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला है, मुझ पर इल्जामात लगाए हैं, उनको मैं अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा। अब जब मैं इस बंदे की हकीकत आपके सामने पेश करूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा वही लोग नीचे आके कमेंट जरूर करें जो मुझे ये कह रहे थे कि पहले केस पर स्टडी कर लो और फिर केस पर बात करो। मैंने ये कहा था या तो ये बंदा किसी एजेंसी का है या फिर पुलिस फोर्स का है जो दुआ को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए कि तुम भी इसी गैंग का हिस्सा लग रहे हो। लेकिन आज ये बात सुनकर आप लोग थोड़ा सा तो शर्माएंगे, अपने अंदर थोड़ी सी शर्म शायद महसूस करें कि ये बंदा, इसका नाम है डीएसपी महमूद और 1986 में इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। पिछले 35-40 साल से ये पुलिस फोर्स में नौकरी कर रहे हैं और पिछले 9 माह से सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं 1986 से पुलिस में हूं और पिछले 9 माह से यहां पर सिंध हाई कोर्ट में एज ए डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हूं। जब इनसे ये पूछा गया कि जब उसके वालिदैन उससे मिलना चाह रहे थे, दुआ के वालिदैन मिलना चाह रहे थे, तो आपने मिलने क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है कि कोई भी वो शख्स जिसकी जान को खतरा हो और उसे जज के सामने पेश करना हो तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूं, मैं उसको सिक्योरिटी फ्राहम करता हूं। और मेरी जिम्मेदारी में शामिल है कि कोर्ट परमिसेस के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको सिक्योर तरीके से कोर्ट में पेश करना और सिक्योर तरीके से उसको कोर्ट की परमिसेस से वापस भेजना, ये मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये कैसे मुमकिन था कि दुआ के मामू या किसी रिश्तेदार ने उनको धमकी दी थी कि वो सिंध हाई कोर्ट में आएगी तो सही लेकिन वापस नहीं जा सकेगी? अब ये कैसे हो सकता था कि मैं उसको सिक्योरिटी फ्राहम ना करता, मैं उसे हर अहरे गहरे या किसी से भी मिलने की इजाजत दे देता और अगर उसे कुछ हो जाता तो ये तो मेरे गले का फंदा बन जाता। एक ऐसी लड़की और लड़का जिनका केस इंटरनेशनल केस बना हुआ है, मैं कैसे उनको सिक्योरिटी फ्राहम ना करता? मैं कैसे हर बंदे को उनसे मिलने दे देता? मेरा काम था जज के सामने उनको पेश करना, सो मैंने कर दिया। और फिर उनसे सवाल किया गया कि जब दुआ ज़हरा के वालिद और वालदा उनसे मिल रहे थे तो आपने 3 मिनट की मुलाकात करने दी और उसके बाद दुआ ज़हरा को वहां से लेकर आप लोग निकल गए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह मुलाकात 3 मिनट की नहीं बल्कि 13 मिनट की थी और उसकी वालदा ने, दुआ ज़हरा के सामने उसकी वालदा ने और उसकी खाला ने अपनी चादरें तक उसके पैरों में फेंकी, लेकिन दुआ ज़हरा ने यही कहा कि मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ जाना चाहती हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं तो आपको ज़हीर को एक्सेप्ट करना होगा। अब इस पर जब वो मानी नहीं तो मैं कैसे ये कर सकता था कि मैं लड़की को उसके शौहर के बजाय उसके वालिदैन के साथ भेज दूं, जबकि वो वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती थी। और उसके बाद जब उनसे उस शख्स के बारे में पूछा गया जो ये कहता था कि ये वो शख्स है जिसने मेरे बीवी बच्चों को अगवा किया,
تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس شخص کو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات، مجھے میڈیا سے بہت گلہ ہے، مجھے بہت دکھ پہنچا ہے جب اس نے یہ کہا کہ قصور ہائی کورٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو قصور میں کوئی ہائی کورٹ ہے ہی نہیں، پھر میری ملاقات کیسے ہو گئی؟ میڈیا والوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج یہی بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ وہ سفید کپڑوں والا پھر کون تھا، اور آپ لوگوں نے بہت غلط کامنٹس کیے ان کے بارے میں بھی، اور میرے ویڈیو کے نیچے بھی آ کر آپ نے ایسا بہت کچھ بولا کہ تم بھی شاید انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو سوچیں، آپ کا دماغ ہے، آپ لوگ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، جب اتنی پولیس فورس موجود ہو، اتنی ایجنسیز اس کیس پر کام کر رہی ہوں، تو پھر ایک گینگ کا حصہ وہاں پر، ایک گینگ کا سرغنہ وہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کیسے آ کر یہ بات کر سکتا ہے، اور کیسے دعا زہرا کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور دعا زہرا کو بتا سکتا ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے، تم نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے؟ یہ کیسے ایڈوائز کر سکتا ہے جبکہ وہاں پر پولیس فورس جگہ جگہ پر موجود تھی؟ لیکن آپ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے اور صرف دعا زہرا کے والد کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ دعا نے جو بھی کیا غلط کیا، ظہیر نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ آخر ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی بات دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اس پر پوری طرح سے غور و فکر کر کے سمجھیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی بھی اولاد کے ساتھ یا کسی والدین کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔